नमस्कार दोस्तों, गर्ग ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग बनाना बताऊंगी। तो ये मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये मैंने बैक पार्ट की पहले से ही कटिंग कर रखी है। मैं आपको इसका नाप दिखाती हूँ। शोल्डर इसके मैंने ये 6 इंच के लिए हैं क्योंकि बैक गला इसका डीप है। तो लंबाई मैंने इसकी ली है 15 इंच तैयार है, 16 इंच की इसकी लंबाई ली है और आर्म होल लिया है हमने ये 6 इंच का। ये हम 40 चेस्ट के हिसाब से बना रहे हैं तो 10 इंच मैंने ये चेस्ट का और 2 इंच मार्जिन। इसी तरह से कमर में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर की प्लेट के लिए। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो रखी है। अब जो हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग जो करेंगे वो पहले हम पेपर में करेंगे। तो इसमें मैं आपको खाली फ्रंट पार्ट बनाना ही बताऊँगी। तो हमने इसको बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है और इस पर हमें ये निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें ये निशान लगा लेना है। ये ब्लाउज हम फ्रंट ओपन बनाएंगे तो इसलिए हमने ये आधा इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हम निशान सारे ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरे में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को मैं थोड़ा सा ये गहरा कर देती हूँ। तो देखिए नीचे से हमने इस तरह से गहरा कर दिया है और आगे की तरफ देखिए ये हम ये ओपन बना रहे हैं तो ये मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था हुक पट्टी की आई के लिए। अब बाकी लाइनों को भी हम इस तरह से गहरा कर देंगे। तो आर्मोल हमारा 6 इंच का था तो 6 इंच पे ही हमने ये निशान लगाते हुए लाइन बना ली है। इसमें हम कमर थोड़ी ज़्यादा लेंगे पफ बनाने के लिए। कमर हमारी 35 तो इसका 4 पार्ट हमने 9.25 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच हमने ये मार्जिन का निशान लगाया है। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। ऊपर से भी हम ये 10 इंच पे निशान लगा लेंगे चेस्ट का और फिर इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे निशान लग गया है। अब हम आर्म होल की भी फ्रंट की गोलाई दे देंगे। तो आधा इंच हम अंदर को करते हुए ये गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये गोलाई देने के बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कैमरा हमारा ये धुंधला हो गया है। 1 मिनट के लिए आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने ये गले की चौड़ाई ली है 3 इंच पर। गले की लेंथ मैंने ये 7 इंच की ली है और ऊपर हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें ये गले की शेप देनी है गोलाई देते हुए। इस ब्लाउज में ज़्यादातर इसी तरह से गले की शेप देते हैं। अब हम यहाँ से 11 इंच पे फुल ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे और बेल्ट का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों पे यहाँ पे हम ऐसे लाइन सी बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने बेल्ट का निशान बनाया है और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 10 से भाग कर दें और फिर यहाँ पे आप 4 इंच पे निशान लगा लें। तो इसे निशान लगा के हम ऐसे लाइन सी बना लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे पफ बनाने के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी तो मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच हमने निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन बना लेनी है। तो देखिए ये हम पफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए अब इस लाइन को इस तरह से ऐसे लंबा कर देंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम मधुबाला स्टाइल के लिए ऐसे गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 4 इंच लिया था तो दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे 4 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे और आर्म होल की तरफ से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें ये गोलाई देनी है। तो गोलाई देखिए इस तरह से देनी है। अगर आपकी एक बार में गोलाई नहीं बैठे तो आप दोबारा भी इस तरह से डॉट लगा के आप गोलाई दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ये मधुबाला स्टाइल में इस तरह से गोलाई दी जाती है। यहाँ ऊपर भी हमें ये गले की साइड से इस तरह से बिल्कुल शेप गोलाई भी देनी है। यहाँ बिल्कुल भी हमारी नोक नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से हमें ये शेप देने के बाद अब हम आगे की तरफ से यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ये तिरछा ऐसे लाइन बना लेंगे। ये लाइन बनाने के बाद अब हल्की सी यहाँ से हम ऐसे गोलाई देंगे। तो देखिए हमें इस तरह से ये हल्की सी गोलाई देनी है। तो नीचे से भी हम आधा इंच ऊपर तिरछा करते हुए हमें ऐसे लाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये पूरा ड्राफ्ट बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमारे ये निशान बनने हैं इसी तरह से हमें इसकी ये कटिंग करनी है। तो देखिए इसमें जो ये बेल्ट होती है ये हमारी इसी से ही अटैच होती है, अलग से बेल्ट की कटिंग नहीं होती है। अब ये खाली हमारे ये बीच का जो पोर्शन है इसी को ही अलग करना है।
तो इस तरह से हमें इसकी ये कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो गई है। अब जो हमने ये प्लेट का निशान लगाया था तो इसमें हमें ये कट लगा लेना है। ऊपर डॉट की तरफ से भी हम ये छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें निशान लगाने में आसानी हो। अब देखिए नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रही है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद या तो आप टेप से लगा लें या फिर पिन से ऐसे लगा दें। तो देखिए इसको हमने ऐसे कम कर दिया है। अब हम अस्तर लेंगे तो अस्तर में इसको रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा बदलाव करना है, वैसे ये सेम ही कटेगा लेकिन थोड़ा सा हमें ये बीच में बदलाव करना है। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से रखते हुए ऐसे रख देंगे। रखने के बाद साइड से जो हमारी ये कटिंग होएगी ये सेम बराबर होएगी। देखिए ये इसी तरह से हमें ये निशान लगा लेना है साइडों से। ये हमने निशान लगा लिया है। तो देखिए पहले हम ये इसी तरह से निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो ये बीच का पोर्शन है, देखिए यहाँ पे जो बीच का ये पोर्शन है इसमें हमें हल्का सा मार्जिन देना है। गले को छोड़ देंगे और गले को छोड़ते हुए इस तरह से हमें ये मार्जिन देना है। आधे इंच के करीब या थोड़ा सा आधे इंच से 1 सूत कम हम यहाँ पे मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब हम ये लेंगे, इसको हम थोड़ा कंट्रास्ट में बनाएंगे अलग से। तो इसके लिए मैंने ये अलग से अस्तर लिया है। तो देखिए इसको हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखते हुए पहले तो हम सेम इसी तरह से हम निशान बना लेंगे। तो देखिए नीचे हमने ये प्लेटों को भी इससे निशान लगा लिया है और बीच में, तो ये हमारा ऐसे बीच का भी निशान आ गया है। अब देखिए ऊपर की साइड जो यहाँ पे ये हमारा गले का पोर्शन है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना। बाकी हमें ये साइडों में हमें कम से कम 1.25 इंच का हमें ये मार्जिन देना है। तो देखिए आधे से ज़्यादा मतलब 0.75। तो यहाँ पर हमें ये ऐसे मार्जिन देते हुए इसकी हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी ये इसकी मधुबाला ब्लाउज की ऐसे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसमें जो हमने प्लेटों का निशान बनाया था इसे भी हमने ऐसे निशान बना लेंगे। तो देखिए लाइन बना ली है हमने। इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी निशान बना लेना है। तो दोनों तरफ हमारे ये एक साइड से निशान बन गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैक पार्ट को रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है तो पहले हमने इसको रख के कटिंग कर ली है। अब हम ये फ्रंट पार्ट की इस तरह से रखते हुए कटिंग करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें ये कटिंग कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद तो देखिए हमने ये कंट्रास्ट में हमने ये बीच का पोर्शन लिया था, तो इसको हम इस तरह से रखते हुए इसमें भी हम सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ये ऐसे सिलाई करने के लिए पिन से अटैच कर दिया है। तो अस्तर को मैंने ये सीधी तरफ रखा है क्योंकि हम इसे पलटेंगे। तो पलटने के लिए हमने ये अस्तर को दोनों तरफ के पार्ट को हमने ये इस तरह से रखते हुए हमने ये सीधी तरफ रखते हुए पिन से अटैच कर दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो एक पेड़ के मार्जिन से हमें ये पूरे में सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा था। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये पिन को हटाते हुए हम इसमें ये छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देती हूँ। अब इसे निकालने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो जहाँ पे भी ये गोलाई आ रही है पूरे में ही हम ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब ये कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से देखिए अस्तर को इस तरह से मोड़ेंगे। तो पहले हम ये उंगली से इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई लगाएंगे हम ये अस्तर की तरफ लगाएंगे। मार्जिन को भी हमने ये अस्तर की तरफ कर रखा है और फिर इसी तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये हमने पलट दिया है। पलटने के बाद हम एक बार फिर से हम इसके गले की साइड से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारी ये अच्छे से यहाँ से बैठ जाए। तो इस तरह से हमें ये पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद
अब हम इसके किनारे पे भी देखिए, इसके चारों तरफ हम किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से बिठाते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो देखिए इसकी हम ये कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये एक पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें इसकी भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमने ये दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारे तैयार हो गया है। अब हम इसमें बीच का पोर्शन तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये आमने सामने इस तरह से दोनों रख लेने हैं। और रखने के बाद तो पहले हम इसमें गले की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा गले की साइड है। तो यहाँ से हम ये एक पैर के मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इसे भी हम ऐसे पलटेंगे। तो इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी गले की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। पहले कटिंग करने के बाद इसमें भी हम ये छोटे छोटे कट दे देंगे। फिर इसको इस तरह से पलटने के बाद हम यह अस्तर की तरफ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी ऐसे कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट देते हुए इसको भी ऐसे पलटेंगे और फिर इसमें भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह पलट देंगे। तो पलटने के बाद हमें ये अच्छे से बिठाते हुए देखिए इस तरह से बिठाते हुए हमें इसमें ये सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें ये दूसरे पार्ट को भी ऐसे पलटते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह बिठाते हुए हमें ये चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम ये दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद तो पहले हम इसमें ये गले की साइड में हम लेस लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके के हम ये लेस लेंगे। तो लेस को हमें यह इस तरह गले में रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ये ऊपर का पोर्शन ही गले का है। तो सिर्फ हम इतने ही हिस्से में ये लेस लगाएंगे। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसमें ये पक्का कर देंगे यहाँ से। इसी तरह से हमें ये दूसरे पार्ट में भी ऐसे यहाँ पे लेस को लगते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये दोनों पार्ट में इस तरह से लेस लगा ली है। अब जो हमने इसमें ये प्लेट का निशान बनाया था तो देखिए इन प्लेट के निशान को मैं थोड़ा गहरा कर देती हूँ। अब ये निशान बनाने के बाद इसको इस तरह से मोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये निशान को बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी ऐसे मिलाते हुए इसमें हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से पक्का करते हुए हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा देखिए ये ऐसे उभरता हुआ सा ये पफ बन गया है। तो देखिए इसे से उभरता हुआ हमारा ये पफ बनना चाहिए। तो ये लगाने के बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे। तो हमने इसका ये वाला पार्ट ले लिया है। अब इसको हमें इसे सेट करते हुए लगाना है। तो देखिए अच्छे से हमें ये सेट करते हुए लगाना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे पिन से अटैच करेंगे। तो देखिए पिन से हम इसको पूरे अच्छे से हमें ये सेट करना है और फिर लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पे ये ऐसे सेट कर लिया है। अब हमने ये पिन ले ली है। पिन को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें ये ऐसे साइड में ऐसे सेट करते हुए पूरा हमें ये मिलाना है। तो देखिए मैंने ये सेट करते हुए ये पिन को ऐसे लगा लिया है। तो इसकी मैं उल्टी साइड भी दिखाती हूँ। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमें ये देखिए इतने ही हमने मार्जिन लिया था और इसे सेट करते हुए हमने ये पिन को लगा लिया। अब हम यहाँ से पिन को निकाल लेंगे और फिर सिलाई लगाते हुए यहाँ पे पहले हम इसे पक्का कर लेंगे। अच्छे से हमें पक्का कर लेना है और फिर हमें ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे हम इसमें ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम इसे पक्का कर लेंगे। तो ये हमारे ये एक साइड का पफ लग गया है। तो देखिए
इस तरह से हमें ये दूसरी साइड में हम ये पफ़ लगा लेंगे। तो पफ़ लगाने के लिए पहले हमें ये आमने सामने ऐसे रखते हुए बिल्कुल एक बराबर लेना है। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें ये बिल्कुल बराबर पे इस तरह से रखते हुए हमें ये यहाँ पे पिन अटैच कर लेनी है, ताकि हमारा कोई भी ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे को ना हो। तो इस तरह से हमें ये सेट करते हुए हमें ये पिन लगाना है। गले की साइड से भी पहले हम देख लेंगे कितना यहाँ से आ रहा है। तो देखिए 4 इंच का आ रहा है, तो 4 इंच ही हम ये दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें ये इस तरह रखते हुए हम यहाँ से भी पिन को अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरे में ऐसे पिन को अटैच कर लिया है। और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पे हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये हमने ये दोनों तरफ पार्ट इस तरह से तैयार कर ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे किनारे पे इस तरह से लेस लगानी है। आपकी मर्ज़ी है, आपको लेस लगाना है आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे प्लेन ही रखना चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए बिल्कुल किनारे पे हमें ये रखते हुए इस तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगानी है। तो हमारी ये एक तरफ की लेस लग गई है। इसी तरह से हमें ये दूसरे पार्ट में भी लेस लगा लेनी है। तो ये हमने दोनों पार्टों में ऐसे लेस लगा ली है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने पट्टी हुकाई की पहले से ही काट रखी है। तो ये हुक की पट्टी है, तो इसको मैंने इसे डबल में कर रखा है। इसमें हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह मोड़ने के बाद अब हम ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये हम पट्टी के ऊपर ही इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड हमें गले की तरफ हमें एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है, क्योंकि गला हमारा पहले से ही तैयार है। तो इसे फ़ोल्ड करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है। अब हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसे उधेड़ के हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट में आई की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये मेन फैब्रिक का कपड़ा लेंगे। तो इसको भी हमने ये सिंगल ही इसको इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ हम ये एक्स्ट्रा ही रखेंगे कपड़ा। तो इस तरह से रखने के बाद इसको भी इस तरह मोड़ेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम ये धागे की कटिंग करते हुए ऊपर से पहले हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह फ़ोल्ड करते हुए हमें इसमें ये सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे डबल में फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले एक लेयर फिर दूसरी लेयर, तो डबल में फ़ोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें ये फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो आसानी से हमारी ये आई की पट्टी लग जाती है। तो यहाँ से पहले इस तरह सिलाई लगा लेंगे और फिर बिल्कुल किनारे पे हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो हमें इस तरह से ये डबल में सिलाई लगानी है। तो हमारी ये आई की पट्टी भी तैयार हो गई है। अब दोनों तरफ से हमें ये हुक आई की पट्टी हमने तैयार कर ली है। तो देखिए बिल्कुल हमारा ये एक साइड से हमारी लेस लगी हुई आई है। अब नीचे की तरफ से भी हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो हमने ये अस्तर को ऐसे डबल में फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। कमर पट्टी में भी हमने आगे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था फ़ोल्ड करने के लिए। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसे ऐसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तुरपाई करने के बाद हम इसको उधेड़ देंगे। इसी तरह से हम ये दूसरे पार्ट में भी हमने ये पट्टी लगा ली है। तो हमारा ये मधुबाला का फ्रंट पार्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।